नाउ स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 2.4 का। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा पार्ट? फोर्थ पार्ट। 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आप p ऑफ x के इक्वल मान लीजिए। ठीक, इसको सबसे पहले आप p ऑफ x के इक्वल मान लीजिए। ठीक है, नाउ अब ध्यान दीजिए जरा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, लास्ट वाले को स्टार्टिंग वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 इंटू 3x² कितना हो जाएगा? माइनस का 4 और इंटू में 3x², -4 इंटू 3 -12 और x² -12x² हो गया। ठीक है, ओके। नाउ तो यहां से क्या हो जाएगा? ये आपका p ऑफ x इज इक्वल्स टू, बीच में क्या लिखा है मिडिल टर्म में? -x। ये क्या लिखा है यहाँ? -x। ठीक, -x का मतलब -1x लिखा है एक तरीके से। -x का मतलब -1x। अब बताओ ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका एडिशन करने पर आंसर -1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर -12 आ जाए? बताइए, हाँ बताइए। 3x माइनस 4x। 3x माइनस 4x, बिल्कुल सही। 3 4 द 12 होता है ना, तो 3x इसने रखा पॉजिटिव का और 4x रखा इसने नेगेटिव का। ठीक, चेक कर लो। ये प्लस का है, वो माइनस का। प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा किसका? बड़े नंबर का। तो आ जाएगा कितना? माइनस का 1x और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 4 द 12 x इंटू एक्स x²। करेक्ट, -12x²। ओके, नाउ एक बच्चे ने बोला कि हम ऐसे करेंगे। -1x का मतलब ही -x होता है ना, तो -x की जगह उसने रखा क्या? माइनस का 4x और प्लस का 3x। ये भी सही है भाई, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा। माइनस का 4 माइनस 3 1, 1 आएगा नेगेटिव का, -1x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो -4x इंटू प्लस का 3x कितना आ जाएगा? माइनस का 12x²। सही है। सो ठीक, दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा मैं। पहले हमने रखा 3x²। नाउ ध्यान दें, -x की जगह क्या रखोगे आप? -x की जगह एक बार रखा क्या? 3x माइनस 4x, तो प्लस का 3x माइनस का 4x, फिर माइनस का 4 बचेगा। अब चलिए बताइए जरा, मुझे ध्यान से बताएंगे बच्चों, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? बताइए, स्टार्टिंग के 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? 3x। 3x। सो 3x कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 3 गया, x गया तो x बचेगा और प्लस 3x चला गया तो 1 बचेगा। अब बताइएगा जरा ध्यान से, इन दोनों में से कॉमन लिया तो क्या कॉमन आएगा? बताइए फटाक से, क्या कॉमन आएगा? -4। तो -4 कॉमन लोगे तो ये x पहले, x के सामने अब तो साइन पहले माइनस था, प्लस हो जाएगा और यहां से -4 चला गया तो साइन चेंज होगा, 4 चला गया तो 1 बचेगा। अब यहां ब्रैकेट लगाएंगे और ये फर्स्ट टर्म है और ये पूरा सेकंड टर्म है। क्या कॉमन आएगा? x प्लस 1 कॉमन आएगा। फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? 3x और माइनस सेकंड टर्म में क्या बचेगा? 4। तो यहां से हो जाएगा क्या? x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा क्या? 3x माइनस 4। कोई डाउट है? बताइए, कोई डाउट नहीं है? पहले इसको कर लीजिए, फिर मैं ऐसे भी आपको करके दिखाऊंगा। आंसर क्या आ रहा है, कहीं नोट कर लेते हैं। x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1, 3x माइनस 4, जिसको आप 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 भी बोल सकते हैं। यस सर। नेक्स्ट देखिए, अब इसको ही हम कैसे कर सकते हैं? अब हमने क्या किया? अब हमने क्या किया, ध्यान से चेक करिए। p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x² और -x की जगह आप क्या लिख सकते हो?
-4x + 3 लिख सकते हो इस बार, ठीक। सो -x की जगह आपने लिखा -4x और +3x -4। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा जल्दी बताइए। स्टार्टिंग के 2 टर्म में से क्या कॉमन आएगा जल्दी बताइए फटाफट। हाँ x, तो x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 3 बचेगा और x बचेगा, और माइनस ध्यान देंगे स्टूडेंट 4 बचेगा। और इन दोनों में से क्या कॉमन बचेगा। अब देखो खास बात है, कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा तो 1 आएगा। अब प्लस का 1 आएगा कि माइनस का 1 आएगा, वो आप यहां से देखो, यहाँ -4 है और यहाँ भी माइनस है सेकंड टर्म में, तो बताइए क्या कॉमन आएगा, +1 या -1 बताइए। साइन चेंज करने की जरूरत तो है नहीं, ये भी -4 है यहाँ और ये भी -4 है, तो साइन चेंज करने की जरूरत तो है नहीं, तो बताइए क्या कॉमन आएगा 1 1, प्लस का 1 है ना। सो क्या आएगा यहाँ पर प्लस का 1, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका 3x - 4, ठीक। नाउ ये फर्स्ट टर्म और ये पूरा सेकंड टर्म, ठीक। तो क्या आ जाएगा यहां से कॉमन 3x - 4। सो फर्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा x माइनस प्लस, सेकंड टर्म में क्या आ जाएगा 1। सो यहां से आ जाएगा क्या आपका 3x - 4 और इनटू में x + 1। कोई डाउट है बताइए, नो सर। करिए फटाफट करिए फटाफट। तो इस तरीके से हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने जा रहा हूं, फैक्टर थ्योरम, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा जरा। सर डन। डन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से बच्चों ध्यान से सुनो। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहे हैं, ठीक, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। देखिए मैंने आपको कहीं पीछे एक सवाल कराया होगा, अगर आपको याद हो, आप पीछे एक सवाल देखिएगा, जो कि था आपका कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 13। तो आपको बोला था उसने सवाल में फैक्टराइज, क्या फैक्टराइज करना था चेक कर लो, 6x² + 17x + 5 है ना, यही क्वेश्चन था, 6x² + 17x + 5, इसको आपको फैक्टराइज करना था, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा जरा, ध्यान से सुनिएगा। आपने इसको पहले कल कैसे किया था, कल परसों की क्लास में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से किया था। यस सर, क्या किया था, ये इधर जाएगा, कितना आता था 30x², ठीक। तो हमने क्या किया था मिडिल टर्म को, इसको याद है 17x को क्या लिखा था 15x + 2x, फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 3x, 3 2 6 होता है, 2 बचेगा और एक x चला गया, 3 5 15, x चला गया बाहर, और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 1, तो क्या बचेगा 2x + 5, ठीक। उसके बाद ये फर्स्ट टर्म, ये पूरा सेकंड टर्म, क्या कॉमन था यहां से आपका 2x + 5, और ब्रैकेट में क्या बचा 3x + 1। अब सुनिए, अब इसके फैक्टर करने हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम, सेम क्वेश्चन के फैक्टर करने हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम। सो कैसे करते हैं इसको, फैक्टर्स यूजिंग फैक्टर थ्योरम। देखो समझो ध्यान से, सवाल क्या था, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, समझिएगा जरा। 6x² प्लस 17x प्लस 5। देखो सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, x² के कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो। सबसे पहला स्टेप क्या है, हिंदी में लिख रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए, x² का स्टेप नंबर 1 देखिए जरा, x² का जो कोफिशिएंट होता है
एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। सुन लिया ध्यान से कि नहीं बताइए? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो यहां तो प्रॉब्लम है। सबसे पहला स्टेप है यहां तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है 6 है ना, तो प्रॉब्लम है। तो जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको दिख रहा है उसको कॉमन ले लो पहले, ठीक। उसको आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। मतलब अभी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 6 दिख रहा है, 6 कॉमन ले लो, ब्रैकेट लगा के पूरे ब्रैकेट में से, और जिसको आप कॉमन लोगे उससे ही डिवाइड कर दो हर एक जगह। 6 में 6 से डिवाइड करोगे 1 बचेगा, 17 में 6 से डिवाइड करोगे, समझ रहे हो ना, 17/6 x बचेगा। और जिसको कॉमन लिया बस उससे ही सबको डिवाइड कर दो। क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। जब आप फैक्टर करोगे, फैक्टर यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो ये देखो एक्स स्क्वायर के आगे 6 है, 6 कॉमन ले लोगे यहाँ ब्रैकेट लगा के, तो जिसको आप कॉमन लोगे यहां से तो हट जाएगा ये, और इसमें डिवाइड लगा देगा और इसमें भी डिवाइड लगा देगा। ये स्टेप नंबर 1। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में ध्यान से सुनिए। यहां ऊपर जो दिख रहा है, ठीक, इसके फैक्टर निकालो। ये जो ऊपर दिख रहा है इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं, फैक्टर मतलब जो उसको डिवाइड लगा दे। बताओ 5 को कौन कौन डिवाइड लगाता है, कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 5 को पूरी तरीके से डिवाइड लगा देते हैं, बताइए। 5 5 और 1 भी तो लगा देता है ना। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले के फैक्टर सर्च करने हैं, ठीक। एक तो 1 और दूसरा मिला आपको 5, ठीक। फिर नीचे वाले के फैक्टर आपको सर्च करने हैं। चलो बताओ 6 के फैक्टर बताओ, 6 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड लगा देता है। 1 2, 2 3, हाँ ध्यान से सुनो, 1 लगाता है, 2 लगा देता है, 3 लगा देता है, और 6 खुद, 6 को मत भूल जाना। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अब आप दिस अपॉन दिस है ना, p बाई क्यू फॉर्म है, तो आपको दिस अपॉन दिस करना है, फिर दिस अपॉन दिस करना है, फिर दिस अपॉन दिस करना है, फिर दिस अपॉन दिस करना है। इतने काम करने पहले, मतलब 1 को लेके 1/1, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर 1/6 करना है, ठीक। सो 1/1, फिर 1/2, फिर 1/3, फिर 1/6 करना है। और सबके आगे क्या लगाना है, देखो मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, 1/1 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा 1/2, 1/3 हो जाएगा 1/3, 1/6 हो जाएगा 1/6, और सबके आगे लगाना है प्लस माइनस। मतलब एक बार तुम्हें प्लस में वैल्यू लेनी है, एक बार तुम्हें माइनस, मतलब एक बार +1 रखोगे इसमें p ऑफ x में, और एक बार -1 रखोगे। एक बार समझ गए, एक बार +1/2 रखोगे, एक बार -1/2, ऐसे करके बहुत सारी वैल्यूज चेक करी जाती हैं। रुक जाओ बता रहा हूं अभी। अब इसी तरीके से तुम क्या करोगे बताओ, अब किसकी बारी आएगी, 5/1, 5/2, 5/3, 5/6, 5/1, फिर 5/2, फिर 5/3, फिर 5/6, ठीक। 5/1 तो 5 आता है, तो मैं फिर से लिख रहा हूं, और ये 5/2 ऐसे ही रहेगा, डेसिमल में मत ले आना। 5/3 ऐसे ही रहेगा, 5/6 आपका ऐसे ही रहेगा, आगे लगाएंगे प्लस माइनस। अब सुनो, इतने सारे नंबर है जो चेक करने होते हैं। अब कितने कितने नंबर हो गए, बहुत सारे हो गए भाई, चेक कर लो। 5 यहां, 5 यहां, 5 5 10 तो ये हो गए, और भी डबल डबल रखने, टोटल 20 हो गए। अजीब सी बात है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब 20 समझ रहे बात को भाई, एक बार +1 रखोगे, एक बार -1, एक बार +1/2, एक बार -1/2, एक बार +1/3, एक बार -1/3, एक बार +1/6, एक बार -1/6, एक बार +5, एक बार -5, एक बार +5/2, एक बार -5/2, एक बार +5/3, एक बार -5/3, एक बार +5/6, एक बार -5/6। तो बहुत लंबा काम है। तो कैसे कैसे करा जाता है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान सुनो आराम से। मान लो तुमने क्या किया, अभी एक एक करके करो, पहले +1 रखो, थोड़ा अंदाजा भी लगाना चाहिए। तो पहले तुम +1 रखो, सुन लो ध्यान से। तो तुमने क्या करा, x की जगह 1 रखा,
तो जहां जहां x की जगह 1 रखो, 1 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू 1 प्लस 5/6। अब बताओ ये 0 तो आएगा नहीं, चेक कर लो। क्यों भाई, ये 0 तो आएगा नहीं, यस और नो, 0 तो नहीं आएगा ये। ठीक, थोड़ा तुम्हें भी अंदाजा होना चाहिए, जिस पे 0 आएगा वही वैल्यू लेनी है, ध्यान सुन लीजिएगा। अभी आपने क्या करा, आपने क्या करा, मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूं आपको। आपने x बराबर 1 रखा अभी, है ना, तो नहीं, आंसर नहीं आ रहा है। x बराबर -1 पे भी 0 नहीं आएगा, चेक कर लेना। ठीक, x बराबर -1 पे भी नहीं आएगा, तो +1 -1 पे नहीं आएगा। फिर 1/2 पे रख के देखेंगे, x बराबर -1 पे p ऑफ -1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, p ऑफ 1/2 यानी कि x बराबर 1/2 पे निकाल रहे हैं, x इज इक्वल्स टू 1/2 पे निकालिए, तो क्या हो जाएगा यहां से, p ऑफ x की जगह 1/2 है ना, इज इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स की जगह 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर और प्लस 17/6 इंटू एक्स की जगह 1/2 है ना, और प्लस 5/6। अब बताओ क्या 0 आ सकता है, कभी नहीं, क्योंकि ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, कभी भी ये 0 नहीं आया, फिर से नहीं आया। आगे बढ़ जाओ, +1/2 के बाद -1/2 पे चेक करो। तो पहले तो पॉलिनोमियल कॉपी कर ले, नए पेज पे जा रहे हैं। तो 6 कॉमन लेने के बाद पॉलिनोमियल क्या बना था, p ऑफ x इज इक्वल टू 6 इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस क्या था आपका 17/6x 17/6x और प्लस 5/6। अब हम इसमें कितना रखेंगे बताइए, -1/2 है ना, 1/2 पे तो चेक कर लिया, अब x बराबर -1/2 पे चेक करना है। देखते हैं क्या पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, जिस पे 0 होगा उस पे स्टॉप कर देना है। x की जगह -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर और प्लस 17/6 इंटू एक्स की जगह -1/2 है ना, और प्लस 5/6। यहां से आएगा 6, -1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और 1 का स्क्वायर 1, और नीचे भाई ये स्क्वायर 1 को मिलेगा, 2 को, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 17 इंटू 1 17/6 2 12 प्लस 5/6। अब एलसीएम लेके सॉल्व करो, 4 12 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। सो एलसीएम कितना आ गया 12, 12 को डिवाइड करोगे 4 से 3 आएगा, 3 इंटू 1 3, माइनस 12 को 12 से डिवाइड करोगे 1, 17 इंटू 1 17, और प्लस 12 को डिवाइड करोगे किससे 6 से, 2 आएगा, 5 2 10। ये लो, देख रहे हो बड़ा लंबा सवाल है यार, फिर से 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0 चेक कर लेना, 0 नहीं आ रहा है। अब चेक करेंगे, थक गए भाई अब तो, अब चेक करेंगे 1/3 पे, फिर चेक करेंगे -1/3 पे, समझ रहे हो बात को। अब हम चेक करेंगे किस पे, 1/3 पे। तो 1/3 पे भी 0 नहीं आएगा, क्यों सर, x बराबर 1/3 पे भी 0 नहीं आएगा, खुद दिमाग लगा लो, क्यों नहीं आएगा, पता है क्यों, चेक करो, 1/3 पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें अगर पॉजिटिव रखोगे भैया ये कभी 0 नहीं होगा, कम से कम एक नेगेटिव तो होना चाहिए, तब तो कोई टर्म नेगेटिव आएगा। तो x बराबर -1/3 रखो, x बराबर -1/3 रखो, क्या पता बात बन जाए। तो पोलिनोमियल क्या था तुम्हारा, 6 इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 17/6 एक्स स्क्वायर और प्लस 5/6। ठीक, अब हम रखेंगे इसमें x बराबर कितना, -1/3 रखते हैं भाई इस बार। वैसे भी अगर हम लोग दिमाग लगा लेते हैं ना, तो वैसे तो मैंने आपको करके दिखाया, लेकिन अगर हम दिमाग लगा देते तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू रखनी ही नहीं चाहिए कभी भी, ये पॉजिटिव वैल्यू पे कभी 0 नहीं आएगा, क्योंकि सारे टर्म्स तो इसमें पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव रखोगे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब ऐड हो जाएगा, 0 तो आएगा ही नहीं। ठीक, नाउ p ऑफ -1/3 6 इंटू एक्स की जगह -1/3,
स्क्वायर प्लस 17/6 और यहाँ x था, x स्क्वायर नहीं है भैया, यहाँ x है, तो x की जगह -1/3 और प्लस 5/6, करेक्ट। नाउ यहां से हो जाएगा p ऑफ -1/3 इज इक्वल्स टू 6, -1/3 का स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर कैसा होगा, पॉजिटिव, पावर इवन है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, प्लस माइनस माइनस, 6 3 is 18, 17 into 1 is 17 और प्लस 5/6, ठीक। फिर यहां से आ जाएगा आपके पास p ऑफ -1/3 इज इक्वल्स टू 6 और ब्रैकेट में 9, 18 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18, 18 को डिवाइड करोगे 9 से 2 आएगा, 2 into 1 is 2, माइनस 18 को 18 से डिवाइड करोगे 1, माइनस 17 into 1 17 और प्लस 18 को 6 से डिवाइड करोगे 3, 5 3 15, यहां से आ जाएगा p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 6 इन द ब्रैकेट 17 माइनस का और 2 प्लस का -15 और प्लस 15 अपॉन में 18। नाउ p ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 6 इंटू, अब ध्यान दो -15 प्लस 15 कट जाएगा, 0 अपॉन 18, अब 6 इंटू 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0, तो आ जाएगा 0 और 6 इंटू 0 0। लो ध्यान से सुनो, इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद आपको एक वैल्यू मिली है जिसपे 0 हो रहा है, किस पे 0 हो रहा है पॉलिनोमियल का वैल्यू बताओ, -1/3 पे। तो ध्यान से सुनिएगा, जिस पे 0 होता है ना, x के साथ उसका साइन चेंज करके लिख दो। क्या बोला मैंने, जिस पे 0 हो रहा है, किस पे 0 हो रहा है, -1/3 पे, तो -1/3 का साइन चेंज करो, क्या बनेगा, +1/3, यानी कि +1/3 क्या होगा इसका, सॉरी देखो देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि x लिखो और जिस पे 0 हो रहा था, किस पे 0 होता, -1/3 पे, तो -1/3 का साइन बदल दो, साइन चेंज कर दो, इसका माइनस साइन चेंज होके क्या आएगा प्लस, और x के साथ लिख दो, तो x + 1/3 जो बना इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सुन लो ध्यान से, p ऑफ x का पहला फैक्टर मिल गया, x + 1/3, ठीक। p ऑफ x कैसा पॉलिनोमियल था, जब क्वेश्चन उसने दिया हमको क्वाड्रेटिक, याद रखिएगा क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है 2, तो कितने लीनियर फैक्टर आएंगे 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसकी डिग्री 3 होती है, उसके 3 लीनियर फैक्टर आएंगे, तो एक लीनियर फैक्टर अभी आपको मिला है, बस एक और चाहिए, अभी आपको बस एक ही लीनियर फैक्टर मिला है p ऑफ x का, कौन है वो, x + 1/3 है। अभी दूसरा बचा हुआ है, तो दूसरा फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब +1/6 रखो, फिर -1/6 रखो, बड़ी लंबी कहानी है, फिर यहां पर आओगे इन सबको रखना पड़ेगा, तो कोई फिर से तुमको 0 देगा। अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि आपको 0 अब कौन देगा, -5/2 देगा। आप बोलोगे आपको कैसे पता चला, भाई मुझे भी नहीं पता, मैं बुक से देख के बता रहा हूं, ठीक। अभी इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा, सुन लो, एक लीनियर फैक्टर निकाला, दूसरा भी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सभी वैल्यू को चेक करेंगे, जिसपे 0 आएगा, आएगा किस पे मैं आपको बता दे रहा हूं, -5/2 पे 0 आएगा। पूरी बात मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा, पहले नहीं समझ में कुछ नहीं आएगा। x बराबर -5/2 रखने पर भी ये 0 हो जाएगा, चेक कर लो, दिखा देता हूं मैं आपको। 6 कॉमन था, x² प्लस 17/6 x² और प्लस 5/6, है ना। तो क्या हो जाएगा यहां से, p ऑफ -5/2 इज इक्वल टू 6 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू, ये x² नहीं है x है, प्लस 17/6 इंटू x, x कितना है -5/2 है, और प्लस 5/6,
सॉल्व करोगे 0 आएगा। ये इसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस, ठीक। 6 2 जा नीचे हो जाता है आपके पास 12, है ना। और कितना आ जाएगा यहां से 85, 17 5 85 और प्लस 5/6, यहां से होगा 6, एलसीएम आएगा 12, 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3, 25 इंटू 3 75, माइनस 12 को 12 से डिवाइड करोगे 1, 85 इंटू 1 85, प्लस 12 को डिवाइड करोगे 6 से 2, 5 2 10। यहां से आ जाएगा आपके पास 6 इन द ब्रैकेट, इन दोनों को मिला के आएगा आंसर कितना, माइनस का 10 प्लस का 10 बचेगा 12। यहां से आएगा 6 इंटू -10 प्लस -10 प्लस 10 -10 और प्लस 10 कितना होता है 0, तो 0/12 और 0/12 कितना होता है 0, सो 6 इंटू 0 कितना हो जाता है 0। तो फिर से हमको क्या मिला इस बार, ध्यान से चेक करिए, इस बार हमको -5/2 पे भी क्या मिला 0। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, x के साथ -5/2 का साइन चेंज करके लिख देंगे, x + 5/2 इज द फैक्टर ऑफ p of x। p of x कैसा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2, इसलिए उसके कितने लीनियर फैक्टर आएंगे, 2 आएंगे। आ गए, अब स्टॉप कर देंगे। एक आया कितना, x + 1/3, दूसरा कितना आया x + 5/2। अब ये क्या चल रहा है, अभी अभी कहानी खत्म नहीं हुई, और दिखाता हूं मैं। अब आपने जो अपने p of x को ठीक करके लिखा था, कैसे लिखा था, p of x 6 कॉमन लिया था, ब्रैकेट में क्या आया था x² प्लस 17/6x प्लस 5/6, है ना। ध्यान से सुनना, ये वाला 6 ऐसे ही रहेगा, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे इसके दोनों लीनियर फैक्टर्स। मतलब पहला क्या था x + 1/3 और दूसरा कितना है x + 5/2, है ना। तो यही दोनों इसके लीनियर फैक्टर हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको यही मिलेगा। मल्टीप्लाई करके आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अब क्या करेंगे, अब आंसर तो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा नॉर्मल तरीके से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आंसर क्या आ रहा था, 2x + 5 और 3x + 1 आता था, इतना ही आना चाहिए। तो ये तो नहीं आया अभी, तो कैसे आएगा। अब यहां तक करने के बाद इसको आप फिर से देखिएगा घर पे, क्या बताया मैंने, इसको 2 या 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, तब समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइजेशन करना। अभी देखिएगा बहुत सारे सवाल कराऊंगा, कभी कभी सवाल नहीं होते तो मैं फैक्टर थ्योरम से करने पड़ते हैं। 6, अब इसके एलसीएम ले लो अंदर, 3 × x 3x प्लस 1 अपॉन में 3 और इंटू 2 × x 2x प्लस 5 अपॉन में 2। इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, कितना आया था 0, समझ जाओगे ना। 6 0.12 0 0 × 6 0, यहाँ पे हो। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं तो क्या हो जाएगा, यहां से 6 और 3x + 1 और इंटू में 2x + 5 और 3 2 था, नीचे हो गया 6, ये वाले 6 से 6 कट गया, इंटू में तो था, ठीक। क्या बचा 3x + 1 इंटू में 2x + 5। तो आप मैच कर सकते हो, फैक्टर कितना आ रहा है, 3x + 1 2x + 5 आ रहा था, ये देखिए वही आ रहा है। तो इतना लंबा मेथड क्यों, इतना लंबा मेथड ये इसलिए क्योंकि कभी कभी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं होता है। अब देखो, इसको आप घर पे फिर से देखिएगा, 2 बार 3 बार देखोगे तब समझ में आएगा। अब देखो,
अब मैं आपको एक एक करके याद दिलाता हूं। आपने एग्जाम्पल नंबर 14 पढ़ा था, एग्जाम्पल नंबर 14 आपने कल परसों में पढ़ा था। फैक्टर करने थे आपको किसके, वाई स्क्वायर माइनस 5y, वाई स्क्वायर माइनस 5y और प्लस 6, है ना। फैक्टर थ्योरम कह रहा हूं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे आया था आंसर, याद करिए। 6 इंटू वाई स्क्वायर 6y स्क्वायर था, फिर मिडिल टर्म माइनस 5y को क्या लिखा था आपने, माइनस 3y माइनस 2y, फिर इन दोनों में से कॉमन लिया था y, तो आया था y माइनस 3, और इन दोनों में से कॉमन लिया -2, तो आया था y माइनस 3। फिर ये फर्स्ट टर्म और ये पूरा सेकंड टर्म, क्या कॉमन था यहां से, y माइनस 3, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा y और -2, ये फैक्टर आते थे, याद करिए। अब इसी सवाल को हम करेंगे फैक्टर थ्योरम से, और अभी भी फैक्टर थ्योरम में एक चीज रह जाती है, जब आप इतना पढ़ के आओगे तभी मैं कल बता पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बता पाऊंगा। जो नहीं पढ़ा रहेगा वो कल की क्लास में नहीं समझ में आएगा, उसको सुन लो, पढ़ के आना है। कल मैं एक एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा इसमें। हाँ भाई, अभी अभी, अरे इसको पी ऑफ एक्स कहाँ बोल दिया, पी ऑफ वाई है भाई। वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब सुनिए ध्यान से, स्टेप नंबर 1 क्या था, याद करो। स्टेप नंबर 1 क्या बताया था, बताओ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, है ना। अगर है तो उसे कॉमन ले लो, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर हो चाहे वाई स्क्वायर हो, क्योंकि भाई पॉलिनोमियल एक्स में कि वाई में हमें क्या पता है ना, चाहे एक्स में पॉलिनोमियल चाहे वाई में, तो अगर वाई में तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे कॉमन ले लो, ठीक। और ऐसा कुछ कर दो जो मैंने यहां बताया। यहां पे देखो, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर आपको जो नंबर दिखाई पड़ेगा लास्ट में, है ना, पिछली बार कैसा नंबर आपको दिखाई पड़ा था, याद करिए लास्ट में, यहां पे देखिए 5/6 दिखाई पड़ा था, पी बाई क्यू फॉर्म का। तो आपने क्या किया था, आपने पी के अलग से फैक्टर निकाले थे, 1 एंड 5, 6 के 1 2 3 6, है ना। फिर 1/1, फिर 1/2, 1/3, 1/6, फिर 5/1, 5/2, 5/3, 5/6, सबके आगे प्लस माइनस लगा के बहुत सारे नंबर बना के सब पे चेक कर लिया था कि वैल्यू 0 कब आ रही है। इस बार भी ऐसा ही होगा, लेकिन इस बार पी बाई क्यू फॉर्म का नंबर नहीं है हमारे पास। यहाँ पे, यहाँ 5/6 था, यहाँ पे अब की हमारे पास ऐसा नहीं, अब के हमारे पास नॉर्मल नंबर है। यहाँ पे देखिए ओनली 6 है, तो ओनली 6 है तो बस उसके फैक्टर लिख लो, पी बाई क्यू फॉर्म का नहीं है तो मत करो, क्या दिक्कत है। पी बाई क्यू फॉर्म का होता तो पी बाई क्यू फॉर्म के फैक्टर, पी बाई क्यू वाले नंबर बनते हैं, उसको चेक करते हैं। अब 6 के फैक्टर 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 6 होते हैं, सबके आगे प्लस माइनस लगा लो, ठीक। पी ऑफ 1 चेक करो, पी ऑफ 1 अब मैं नहीं करूंगा, आप चेक कर लेना। 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 6, ये 0 नहीं आएगा, चेक कर लेना भाई। 1 का स्क्वायर 1 -5 प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आएगा। फिर पी ऑफ -1 पे चेक किया, चेक करो, -1 का स्क्वायर 1 और माइनस ये -5 है, y को -1 रखोगे, -5 इंटू -1 +5 +6 नॉट इक्वल्स टू 0। अब +2 पे चेक करोगे, यानी कि पी ऑफ 2 पे चेक करोगे, फिर पी ऑफ -2 पे चेक करोगे, समझे। सो पी ऑफ 2 पे आ गया कितना, y की जगह 2 रखोगे, सो 2 का स्क्वायर -5 इंटू वाई, यानी कि 5 इंटू 2 और +6, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 2 माइनस 5 टू 10 और +6, 4 -10 -6 +6, सो पी ऑफ 2 -6 + 6 कितना हो गया 0, सो पी ऑफ 2 कितना हो गया 0। अब बताओ, अब बताओ क्या रखने पे 0 आया, x की वैल्यू क्या रखने पे 0 आया,
x बराबर 2, 2 का मतलब +2, तो फैक्टर कौन होगा? 2 का साइन चेंज करके x के साथ लिख दो, मतलब x, और ये प्लस का 2 है तो बनाएंगे इसको माइनस का 2, x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। देगा? ठीक है, x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक, सर x कितने y होगा? क्या चीज? सर p ऑफ y है। हाँ हाँ y है, वो सब तो इतने समझदार हो यार तुम, y बराबर 2 रखा था ना, तो क्या लिखेंगे? y माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ y। एक मिल गया, देखो था कि नहीं बताओ, y माइनस 2 इसका फैक्टर है, दूसरा भी सर्च करना है, तो दूसरा अब मैं नहीं करूंगा, आप करोगे, y बराबर 3 रख के जब चेक करोगे आ जाएगा जवाब। y बराबर इसमें यहाँ पे कर दे रहे हैं अलग से, यहाँ पे जवाब इसमें y बराबर 3 रखोगे, सो p ऑफ 3 कितना आ जाएगा चेक कर लो। y की जगह 3, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 है ना, और प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 5 3 था 15 प्लस 6, 9 माइनस 15 माइनस 6 प्लस 6, 0 आ गया। y बराबर 3 रखने पर 0 आया, तो 3 का साइन चेंज करके y के साथ लिख दो, मतलब क्या होगा? y माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ y। अब मुझे ये बताइए कि फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? p ऑफ y का फैक्टर क्या है, या पहला वाला? समझ गया ना बात को? ये जो पूरा लिखा है, ये जो पॉलिनोमियल था आपका, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में था, इसको हमने इसके फैक्टर फॉर्म में लिख लिया। ये देखिए, पहला फैक्टर ये रहा और दूसरा फैक्टर ये रहा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ही आ जाएगा। अच्छा, इस बार अब कुछ नहीं करना, एलसीएम फेलसीएम नहीं लेना है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं लिया था ना हमने। कॉमन लेते तब एलसीएम लेके वापस मल्टीप्लाई करना पड़ता है सब कुछ। ठीक, अब एक बात और बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, आज ही बता देता हूं वो बात जो कल बताने वाला था। बात ये है कि जैसे ही तुम्हें पहला फैक्टर मिल जाए, सुन लिया मेरी बात ध्यान से? बोलो 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 हाँ। जैसे ही तुम्हें पहला फैक्टर मिल जाए, चाहो तो तुम अब लॉन्ग डिवीजन यूज कर सकते हो। लिख दे रहा हूं, पूरा वीडियो दोबारा देख के आना, ये वाला। जैसे ही पहला फैक्टर मिल जाए, यानी कि फर्स्ट फैक्टर मिल जाए, जैसे ही फर्स्ट फैक्टर मिल जाए, तो फर्स्ट फैक्टर से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट फैक्टर से पॉलिनोमियल p ऑफ x को डिवाइड कर दो, या p ऑफ y को डिवाइड कर दो, कोशेंट में नया फैक्टर मिल जाएगा। कोशेंट में न्यू फैक्टर मिल जाएगा, या सेकंड फैक्टर मिल जाएगा। क्या बोल रहे हो सर? बोल मैं ये रहा हूं कि मान लो कि तुमने क्या किया, किसी तरीके से मेहनत करके ये पता कर लिया कि y माइनस इसका फैक्टर। अब तुम्हारा मन आगे नहीं चेक करने का कर रहा है, भाई इतने सारे नंबर है कौन चेक करेगा। ठीक, तो स्टॉप कर दो, एक फैक्टर निकाल लो बहुत है, और इस फैक्टर से उठा के इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर दो, कोशेंट में जो आएगा वो उसका नया फैक्टर होगा। मतलब सर पहला फैक्टर क्या आया था तुम्हारा? y माइनस 2 था, सो फर्स्ट फैक्टर क्या था तुम्हारा? y माइनस 2 था। ठीक, अब इससे डिवाइड लगाएंगे हम किसको? इसको। किसको? वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6,
वाई स्क्वायर -5y + 6 को डिवाइड लगाएंगे किससे, y-2 से। तो यहाँ वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई, ये कट जाएगा, वाई आएगा, तो वाई को मल्टीप्लाई करोगे y-2 से, तो y इंटू वाई स्क्वायर, और y इंटू -2 साइन चेंज, माइनस और प्लस, माइनस का 3y + 6, -3y को y से डिवाइड लगाओगे -3 को मल्टीप्लाई करोगे -3 इंटू वाई -3y, और -3 और -2 + 6 साइन चेंज, ये कैंसिल, रिमाइंडर 0। अब बताओ क्यों भाई, तो ध्यान से सुनिए, इसका एक फैक्टर ये रहा, और दूसरा मिला कि नहीं क्वेश्चन में, क्या बताया था क्वेश्चन में, न्यू फैक्टर मिल जाएगा, ठीक। और तुमको मैंने डिवीजन एल्गोरिथम भी पढ़ाई थी, याद है मैंने क्या पढ़ाया था, याद करो, कि जब किसी p ऑफ x को डिवाइड लगाते हैं किससे, g ऑफ x से, तो यहां क्या आता है क्वोशिएंट q ऑफ x, और रिमाइंडर क्या आता है r ऑफ x। फिर मैंने पढ़ाया था p ऑफ x बराबर g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, और मैंने दो बातें बताई थी कि या तो r ऑफ x कितना हो जाएगा 0, या तो डिग्री ऑफ r ऑफ x लेस देन होगी किससे, डिग्री ऑफ g ऑफ x से। याद है, वही तो कर रहा हूं भैया, चेक कर लो, ये बिहेव कर रहा है कैसा, p ऑफ x जैसा या p ऑफ y जैसा, ये बिहेव कर रहा है g ऑफ x जैसा, ये बिहेव कर रहा है q ऑफ x जैसा, और रिमाइंडर 0 आ गया। तो अगर डिवीजन एल्गोरिथम लगाई जाए तो क्या बनेगा, p ऑफ y बराबर क्या, g ऑफ y इंटू q ऑफ y और प्लस r ऑफ y, ठीक, या x x कर लो, y में तो y मिलेगा, तो p ऑफ y कितना है तुम्हारा, ये रहा, यानी कि p ऑफ y की जगह वाई स्क्वायर -5y + 6 बराबर g ऑफ y की जगह y-2 है ना, और इनटू में q ऑफ y की जगह y-3, यही तो बता रहा हूं, और r ऑफ y तो 0 हो गया, रिमाइंडर तो आएगा ही नहीं, तो ये देखो यही तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, y-2 y-3। तो मोटी मोटी बात ध्यान सुनो, मोटी मोटी बात ये है कि पॉलिनोमियल को उठा के जब फर्स्ट फैक्टर मिल जाएगा उससे डिवाइड कर दोगे तो तुरंत जो क्वोशिएंट में आएगा वही उसका सेकंड फैक्टर होगा, y-2 इसका फर्स्ट फैक्टर था और y-3 इसका सेकंड फैक्टर है। ऐसा ही हम लास्ट क्वेश्चन में भी कर सकते थे, अभी मैं आपको करके दिखा देता हूं। लास्ट क्वेश्चन में आपका p ऑफ x का फॉर्म क्या बना था, 6 इन द ब्रैकेट x² + 17/6 x + 5/6, यही फॉर्म बना था, ठीक, बाहर 6 था। अब सुनो, इसका एक फैक्टर तो निकाले थे पहले, इसका जो फर्स्ट फैक्टर निकाल के बैठे थे बड़ी मुश्किल से, वो आया था x + 1/3, बड़ी मुश्किल से तो वही आया था, है ना, बड़ी मुश्किल से वही आया था। कुछ मत करो, सेकंड निकालने का मन नहीं है तो इसको उठा के इससे डिवाइड करो, लेकिन ये भी कठिन काम है, इसमें डिवीजन बड़ा लफड़े वाला डिवीजन है, ठीक, तो कर दो, आ तो जाएगा ही, x² + 17/6 x + 5/6 को डिवाइड लगाओगे किससे, x + 1/3 से, लगाओ भाई, x² को x से डिवाइड लगाओगे x आएगा, x को मल्टीप्लाई करोगे इसमें x इंटू एक्स x² और x इंटू 1/3 आएगा x/3, तो प्लस का x/3 यही तो आएगा, x/3 का मतलब समझते हो 1/3x, ठीक, तो प्लस का 1/3x यही तो आएगा, साइन माइनस यहां माइनस, ये कट जाएगा, 17/6 -1/3 को रफ वर्क में कर लो, 17/6 -1/3 कितना आएगा, एलसीएम आएगा 6 को 6 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 17 इंटू 1 और -6 को 3 से करोगे 2 आएगा, सो 1 इंटू 2, 17 इंटू 1 17 -1 इंटू 2 2 अपॉन में 6, 17 - 2 कितना होता है 15/6, ठीक, 3 2 जा और 3 5 जा, आ गया 5/2, तो यहां बचेगा प्लस का 5/2x और प्लस का 5/6,
5/2 x को डिवाइड लगाओगे किससे, x से, तो x से x कटेगा तो कितना आएगा 5/2, यानी कि प्लस का 5/2 यहां कॉपी करोगे क्वेश्चन में। सो प्लस का 5/2 और प्लस के 5/2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5/2x, और 5/2 इंटू 1/3 तो 5 1 जा 5 प्लस का, और नीचे वाला नीचे वाले से 2 3 जा 6, साइन चेंज, ये गया ये गया। अब बताओ रिमाइंडर 0 आया, दूसरा फैक्टर यही आया था, यस और नो। ठीक, फिर क्या किया था हमने, ये जो p ऑफ x है इसको हमने लिखा था, क्या था 6 इन द ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6। ठीक, तो 6 बाहर और इसके फैक्टर आगे क्या क्या x प्लस 1/3, और इनटू में ये रहा इसका दूसरा फैक्टर x प्लस 5/2। अब क्या किया था 6 इन द ब्रैकेट 3 इंटू एक्स 3x और प्लस 1/3 और 2 इंटू एक्स 2x और प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। सही है, ओके। नाउ अब ध्यान से चेक करिए जरा, 6 और 3 2 दा नीचे हो गया 6 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5। 6 से 6 गया, अब बताओ यही फैक्टर्स आए थे कि नहीं, 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5। ठीक, तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूं, सवाल तो इसमें अभी और भी है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखो मैंने क्या किया है, खुद से करिए पहले, फिर मैं इसके और भी सवाल आपको कराऊंगा। ठीक है, जाइए।